जय हिंद दोस्तों। बहुत से बच्चों के भाई कमेंट आ रहे थे मेरे पास में कि भैया यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करें। तो भाई देखो, ये जो मेरी वीडियो होने वाली है ये फ्रेशर बच्चों के लिए भी होने वाली है। और वे बच्चे जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी मेरी ये वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि भाई कम समय में यूपी पुलिस में कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं और हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि हमारा जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए। देखो भाई, पढ़ते सब है, पढ़ना मायने नहीं रखता, सब पढ़ रहे हैं भाई अब के टाइम में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो हम उसी विषय पे बात करने वाले हैं भाई आज। तो देखो भाई, जैसे मैं आपको बताऊं कि यूपी पुलिस का जो पूरा सिलेबस है, उसका जो पैटर्न है पूरा, उसमें आपकी रीजनिंग, हिंदी, मैथ और जीएस, ये चार सब्जेक्ट रहते हैं। इसमें यदि हम बात करें तो 150 क्वेश्चन होते हैं जो कि 300 नंबर के आते हैं। इसके लिए हमें 2 घंटे मिलते हैं। कहने का मतलब 120 मिनट में हमें 150 सवाल करने होते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात भाई, बच्चे क्या करते हैं जिस टाइम मतलब शुरू में तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या, जीएस को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए हमें जिस टाइम हमें मतलब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो जीएस से थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि जीएस को कितना भी पढ़ ले हम ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते जीएस में। लेकिन उससे अलग, जैसे मैं बात करूं हिंदी की, हिंदी में यदि हम मेहनत करेंगे, एक तो कम टाइम में हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, लगभग 2 ढाई महीने में हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें हिंदी को अपना ख़त्म करना है। हिंदी के यहाँ पर 37 क्वेश्चन आते हैं। 37 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यहाँ पर 74 नंबर सीधे सीधे देखो हिंदी के बन रहे हैं। तो इसलिए हिंदी कम टाइम लेगी और आपका अच्छा स्कोर कर देगी। दूसरे नंबर पे बात करें हम मैथ की। भाई मैथ मैथ जो है यहाँ पे देखो भाई, मैथ यहाँ पे लगभग मेरा मानना है 20 से 25 क्वेश्चन के लगभग यहाँ पर मैथ के आते हैं। तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि भाई 50 नंबर का यहाँ पर मैथ का पोर्शन रहने वाला है। तो मैथ का भाई ऐसे ही है, इसमें कुछ मेन टॉपिक है जो हमें करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही मैथ पढ़ना है। अर्थमेटिक के कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनमें से सवाल ज़्यादा बनते हैं, तो वही चैप्टर हमें करने होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैथ बहुत ही कैलकुलेटिव पूछा जाता है यूपी पुलिस में। बस मैथ आना चाहिए, हमारा बेसिक मजबूत होना चाहिए, तो हम मैथ को पेपर में बैठ के आराम से कर लेंगे। तीसरे नंबर पे आती है भाई रीजनिंग। रीजनिंग यूपी पुलिस में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एकदम मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग के कम से कम मैं बोलूँ तो 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं। 50 से 55 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि 100 नंबर से 110 नंबर के लगभग यहाँ पर रीजनिंग रीजनिंग से मिलते हैं हमें। तो इसलिए रीजनिंग को हल्के में लेके नहीं चल सकते बिल्कुल भी। तो इसलिए हमें करना क्या होगा भाई, रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा यहाँ पे। रीजनिंग, दूसरे नंबर पे हिंदी और तीसरे नंबर पर मैथ। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये तीन सब्जेक्ट भाई ऐसे हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो यदि बात करें हम मैथ, रीजनिंग, हिंदी से अलग जीएस की बात करें, तो जीएस का मैंने पहले भी बताया है भाई, जीएस को कितना भी पढ़ लो, जीएस हमारे कंट्रोल से हमेशा बाहर रहती है पेपर में बैठ के। जीएस के आते हैं यहाँ पे 38 क्वेश्चन, और 38 क्वेश्चन में से जो बहुत ही अच्छा होशियार बच्चा होगा वो यहाँ पर 25 से 28 क्वेश्चन कर पाएगा। और जो मतलब जिसने जीएस पढ़ रखी है, मेन मेन इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि पूरी डीपली पढ़ रखी हो, मेन इंपॉर्टेंट पढ़ रखी हो, तो वो भी यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन आराम से कर लेता है। तो ज़्यादा अंतर नहीं रहता यहाँ पर, जिस पे मतलब जीएस कम आती है और जिस जो जीएस में एक तरीके से महारती है, पूरा जिसने महारत हासिल कर रखी है अपनी जीएस में। तो मेरा मानना ये है कि भाई देखो, मैं बोल रहा हूँ कि 55 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग के आते हैं। 55 क्वेश्चन में से आप अपनी अच्छी तरीके से रीजनिंग कर लोगे तो आप 48 से 50 क्वेश्चन आराम से कर दोगे यहाँ पे। तो इसका मतलब आप 100 नंबर आराम से कर लोगे रीजनिंग से। बात करें मैथ की, तो मैथ में भी यहाँ पे भाई 25 क्वेश्चन में कह रहा हूँ, 25, आप 20 मान के चलिए, 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में से आपने 15 क्वेश्चन कर लिए, तो 30 नंबर आप यहाँ से बना लोगे आराम से बिल्कुल। और
इसके बाद मैं बात करूँ हिंदी की। हिंदी का आते हैं 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन में से यदि आप 30 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो आराम से, तो आप यहाँ से आराम से बिल्कुल 30 दूनी 60, तो 60 नंबर आप यहाँ से बना पाओगे बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल नंबर अभी काउंट करूँ तो 100 नंबर तो रीजनिंग में हमने अभी तक प्राप्त कर लिए हैं, 60 नंबर हमने आपके क्या बोलते हैं हिंदी में, और 30 नंबर हमने मैथ में। तो कुल मिला के 190 नंबर हमारे आराम से बन चुके हैं। अब बात कर रहे हैं जीएस की। भाई जीएस की मैंने बोला कि भाई यदि आप 20 से 22 सवाल भी सही कर लोगे 38 क्वेश्चन में से, और इतने भाई सही हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि हम मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ ले, अपना उसको कवर कर ले, तो इतने नंबर आराम से जीएस में बना लेंगे। तो 22 दूनी 44 नंबर आप यहाँ से बना पाओगे आराम से। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से 44 नंबर यदि हम 190 में जोड़ देंगे तो 234 नंबर हमारे लगभग यहाँ पे बैठ रहे हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो भाई 234 पे आराम से नंबर आ जाएगा। यदि पेपर इजी आएगा तो आप ये मान के चलो इसमें थोड़ा और नंबरों में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। ये आपके 242, 244, 250 तक भी आपके नंबर आराम से पहुंच जाएंगे। तो इसलिए यदि आप फ्रेशर बच्चे हो या बहुत दिन से तैयारी में लगे हुए हो, तो भाई अपने 3 सब्जेक्ट अच्छे तरीके से मजबूत करने हैं, रीजनिंग, हिंदी और मैथ। इन सब्जेक्ट पे फोकस करोगे आप निश्चित रूप से भाई अब की बार ही यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले लोगे। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।